जिससे बेटा पैदा हुआ है बाप के सामने उंगली उठा के खड़ा हो जाता है क्या? ये पूरा शरीर उसी से है क्या? ये पूरा शरीर बाप से है, ये फिर भी कहता है बोल क्या करोगे? कॉलर पकड़ लेता है नहीं पकड़ लेते हैं। हाँ, पूरा शरीर उसी से शरीर से है, जिससे पैदा हुआ उसका कॉलर पकड़ लेता है। सोचो जरा ही। सही है। हाँ, उसी के शरीर में था, पता भी नहीं था कि नहीं था, इतना सा था। मतलब इतना छोटा था हाँ, और वो कितना बलवान बलवान था। लेकिन आज उसके सामने खड़ा हो गया। और उसको दब के रहना पड़ता है फिर। वही बाद तो में हाँ, पिता कमजोर हो जाता है, पुत्र हाँ। ताकतवर हो जाता है अवस्था से। तब ये चल रहा है। ये अर्जुन का अहम कहाँ खड़ा हो गया? कृष्ण के सामने, हाँ पुत्र मोह में। हाँ, मैं होता तो मेरा भाई नहीं माँ पुत्र मारा नहीं जाता। मरने नहीं देता। तब बताइए। सही बात। आपके अंदर से रहा है जी। और वो तभी उड़ता है जब शब्दों का लेन देन होता है। ऐसे उठेगा भी नहीं, नहीं ऐसे आप पाओ खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये तो लेन देन में ही ये अहंकार, शब्दों के लेन देन में उठेगा। लेन देन में ही अहंकार आएगा। वैसे तो कैसे है? जब बात ही नहीं करोगे तो कैसे है? बात करोगे तभी तो कुछ झलक है उठेगी। और अहम भाव कहीं भी खड़ा हो जाता है। अर्जुन का कृष्ण के सामने खड़ा हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। ये तो इतना जैसे हमने उस दिन आपको कहा, ध्यान से समझना इस बात को। सो गए क्या? हाँ तो आपने कहा नहीं सोया नहीं हूँ, बोलो तो मैं 2 घंटे और जागू। हाँ, यही की बात है। आपसे तो मैं पूछा था कि सो गए क्या? 2 घंटे हमने कहा कुछ। देख ये है अहम, बिल्कुल ये है अहम। बिल्कुल। उस समय मैंने आपके अहम को पकड़ लिया नहीं नहीं, जबरदस्त है। मैं उस छोटा सा समय, नहीं। और आपका जरा सा इसमें भाव नहीं है, हाँ ऐसा भाव भी नहीं है, लेकिन उस अहम को मैंने पकड़ा था। जी, हम कहे इसको सही समय पे समझाएंगे, ठीक बात। अभी नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि बहुत अभी ये स्वीकार नहीं करेगा, करेगा भी तो मायूस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्वीकार में उस टाइम भी करता है। लेकिन मतलब नहीं था, मेरे हाँ, समझ से मतलब नहीं था। नहीं ठीक है, बाद में कहना अच्छा है वो। मैं तो समय का इंतजार करता हूँ, समय का इंतजार करता हूँ कि किस समय उसे कहा जाए और वो सुनने वाली स्थिति में हो। जी अभी तो कहने वाली स्थिति में है, उसे निकालने दो, ठीक बात। उस व्यक्ति को निकालने दो। ठीक है, जब वो आराम से होगा तो ज़्यादा समझेगा। एकदम आराम से पहले उसे समझने वाली स्थिति में तो लाओ। जी अभी तो वो बोलने वाली स्थिति में है। हाँ, उसको तो अहंकार खड़ा है। हाँ उसका खड़ा है, खड़ा है। अभी खड़ा रहने दो, उसे आने दो। आप समझे? नहीं समझ, हाँ उस टाइम तो कुछ न कुछ अहंकार रहता है। हाँ, हालांकि मैं मैं सोया नहीं हूँ, हाँ। 2 घंटे अभी जाग सकता हूँ। करो ध्यान देना इस बात। नहीं नहीं, पूरी याद है मेरे को। हाँ 2 दिन पहले की तो घटना हाँ, तो मैंने देखा आपके अहम को, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, है। यही निकालोगे तभी तो निकलेगा ना। कोई बात नहीं, निकालेंगे निकालेंगे, आप लगे रहो, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? आपकी कृपा से पूर्ण तरह से लगा हुआ हूं मैं। निकलेगा, जरूर निकलेगा। निकलेगा। मेरे को भी उम्मीद है। क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा। ये कहीं भी खड़ा होता है, कहीं भी आ समझ जाएगा। में नहीं आता। ऐसा ऐसी भयंकर चीज है। हाँ एकदम एकदम, ये कहीं भी खड़ा होता है, जिससे बेटा पैदा हुआ है बाप के सामने उंगली उठा के खड़ा हो जाता है क्या? ये पूरा शरीर उसी से है हाँ जी, क्या? ये पूरा शरीर बाप से है, ये फिर भी कहता है बोल क्या करोगे? कॉलर पकड़ लेता है नहीं पकड़ लेते हैं। हाँ, पूरा शरीर उसी से शरीर से है, जिससे पैदा हुआ उसका कॉलर पकड़ लेता है। सोचो जरा ही। सही है। हाँ, उसी के शरीर में था, पता भी नहीं था कि नहीं था, इतना सा था। मतलब इतना छोटा था हाँ, और वो कितना बलवान बलवान था। लेकिन आज उसके सामने खड़ा हो गया। और उसको दब के रहना पड़ता है फिर। बाद वही में तो हाँ, पिता कमजोर हो जाता है, पुत्र हाँ। ताकतवर हो जाता है अवस्था से। तब ये चल रहा है। ये अर्जुन का अहम कहाँ खड़ा हो गया? कृष्ण के सामने, हाँ पुत्र मोह में। हाँ, मैं होता तो मेरा भाई नहीं माँ पुत्र मारा नहीं जाता। मरने नहीं देता। तब बताइए।
सही है। भृगु ऋषि भगवान की परीक्षा लेने गए और उन्होंने लात मारी हृदय पे, बोले कहीं चोट तो नहीं आई। आपके कोमल मतलब चरणों में हाँ कोमल शरण है। आपके चोट तो नहीं आई। मेरी छाती तो बजर गई है, कुछ अब नहीं बताइए, भक्त अपने इष्ट की परीक्षा ले रहा है, कहीं इसमें अभिमान तो नहीं है? अब बताइए, देखिए, लेकिन उसके अहम को निकालने के लिए उसने उसकी लात भी सह ली। ये देखिए क्या बात भी सही है। यार मैंने मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। समझ रहे हैं? मतलब उनकी महानता देखिए, उनके अहम को निकालने के लिए भगवान एक भक्त का लाश सह रहा है और कह रहा है इतने कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी। बताइए, ऐसे ही भगवान किसी को नहीं बोला जाता। अगर वो उन्हें जवाब दे देते तो उनका अहम नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता। नहीं निकलता। अब जैसे आज कही है बात आपने तो मेरी ये मतलब दिल से निकलेगी नहीं, मतलब भाई ये गलती। हाँ, कैसे क्योंकि कि- आपको आभास हुआ ना, हाँ आपको आभास हुआ ना, हम तो उसी समय समझ गए ये थे। गलती कैसे की, क्यों नहीं, क्यों की, करनी हाँ, नहीं चाहिए थी। नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, आपका तो भाव भी ऐसा नहीं है। नहीं अब तो हो गया ना पता। हाँ, पता तो वही तो हाँ अब तो बहुत अच्छे से पता हो गया ना मुझे तो तुरंत पता कि चल भाई किसी को पकड़ना है और अब किसी मेरे को को हटाना। आप ये नहीं कहते तो मेरे को कहाँ पर नहीं, आपको किसी को नहीं पता, वो मतलब ही नहीं वहाँ यहाँ और किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता, वो बात मुझे पता। वहाँ जाए जहाँ भी वो भी इतने लोगों ने सुना, किसी को नहीं पता, वो बात हालांकि याद है मगर उस पर गौर कभी नहीं होती। इसलिए कि आपने हंसते हुए शब्द बोले थे। हाँ मतलब लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता। आप तो फिर जाने ना आ रहे हैं आप। समझ रहे? आप तो कोई भी काम करते हैं तो वो उस आदमी के वो शिक्षा देने के लिए करते हैं। वो शिक्षा मिले उसको, ले ना ले वो उस पर। वो तो उस पे है, मेरा काम है हाँ वही आप कैसे समझ के आपका अस्त्र उठ जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो शब्दों का जब लेन देन करें, जब भी शब्द आपके तरफ आए उसका क्या प्रतिक्रिया हो रही है, और जब शब्द आप दे रहे हैं तो आप देखिए कि आप जवाब दे रहे हैं कि दबाव में जवाब दे रहे हैं। उसमें गुरुजी मेरे ख्याल में तो अगर 20 मिनट भी सोच लें, 30 मिनट नहीं सेकंड, मिनट तो 20-30 सेकंड भी मतलब विचार कर ले ना तो वो मतलब थोड़ा बहुत उसमें सुधार आ जाए। 20-30 सेकंड भी मतलब रोक लें तो समझना है। हाँ वो भाई 20-30 सेकंड ही में समझ जाएंगे ना। हाँ बस, इतना तो है बस मतलब- बहुत सूक्ष्म, बहुत हाँ खट से आता है, जी। समय थोड़ी लगता है, सेकंडों लगते हैं हाँ वो फेंकने में। हाँ 2-4-5 सेकंड कह लो हाँ। चाहिए, उसी में सुधार हो जाएगा। इसे एकदम समझना है और समझ से इससे मुक्ति पाना है। नहीं बहुत अच्छी तरह से समझूँ भाई। हाँ, यही है हमारे मार्ग का रुकावट सबसे। हाँ, सही सही यही अहम भाव। अब सोचिए ना कि अर्जुन का ज्ञान के बाद आ गया क्या, हाँ ज्ञान के बाद भी है। सोचो जरा, विराट रूप देखने के बाद ज्ञान के बाद आ गया, सोचो। पुत्र मोह में उन्होंने मोह डाला ना। मतलब ज्ञानी भी चाहे तो भटक सकता है, इतनी स्वतंत्रता है उसमें। पहली बार आया तो ज्ञान में ही आया, समझ के ही तो भटका है। लेकिन
आया कहाँ? अर्जुन चापलूस नहीं थे, नहीं किसी और से करते, तब वो गिर जाते। उन्होंने सीधा सामने बात बोली, इसलिए उन्होंने अहम भाव गिरा दिया। क्योंकि आत्मज्ञानी के सामने अहम भाव काम नहीं करता है, वो गिरना ही गिरना है उसका। क्योंकि वो आपके अहम भाव को उठाने के लिए आपका साथ नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, आप उसे काट भी डालो तो भी नहीं देगा, चुपचाप आपको देखता रहेगा। उसके सामने आपका अहम गिरना ही गिरना है, कुछ भी हो जाए। वही आपने अभी कहा है, वो भृगु की लात मतलब भगवान ने हाँ, उसको हम तोड़ने के लिए सही। हाँ, क्योंकि अगर वो जवाब दे देते तो बोलते सबसे सब अहंकारी हैं क्या? हाँ, सब अहंकारी। तो उसका अहंकार वो अहम भाव नहीं देख पाता। तो उन्होंने कहा कि कहीं कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी, तब उसका अहम भाव खत्म हो। गुरुजी, मतलब कि गुरुजी अहम भाव को तोड़ने के लिए प्रेम ही है। हाँ, क्या कर रहे हो बालक? हाथ धो लो। क्या कर रहे हो? स्थिर बैठो और हाथ धो लो। बोलिए। प्रेम से ही उसे तोड़ा जा सकता है। हाँ, हटाया जा सकता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो आता है जाता है, आप जब दबाव देना लेने में वो पैदा होता है। उसे तोड़ा ओड़ा नहीं जा सकता, उसे हटाया जा सकता है। वो हर वक्त है, जब चाहे तब लाओ, तो जब चाहे तब लाओ। लाके ही तो हम भटक रहे हैं। अर्जुन का ज्ञान के बाद भी आ गए पुत्र मोह में। तो युद्ध में इतने लोग और मरे, उनकी चिंता क्यों नहीं तुम्हें? पुत्र का चिंता हो गई, क्यों? और लोग मरे, उनके माँ बाप नहीं थे क्या? और लोग भी तो मारे जा रहे हैं। हाँ, इतने कृष्ण को नहीं चिंता थी। इतनी दुनिया मरी है और वो अपने ऐसा तो नहीं कि अभिमन्यु ही मारा गया, हाँ, ये इतने और लोग नहीं थे क्या? अपने बेटे की चिंता हुई। युद्ध में तो और भी मारे जा रहे थे, तो बेटा मारा गया तो क्या हुआ? और भी तो मारे जा रही हैं सेनाएं, लेकिन कृष्ण को जरा सा भी चिंता नहीं थी। लेकिन वो सही जगह उठा, इसलिए वो गिर गया। हाँ, समझ गए? इसे अच्छी तरह समझ के और इसको निकालिए। हाँ, इसको निकालना बहुत जरूरी है। पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, यही तो है आपको भटकाता है, यही है। इसे पैदा मत होने दीजिए। ये हमेशा पड़ा है, इसे आप इसका नाश नहीं कर सकते, नहीं। इसे बस हटा के रखो, इसे हर वक्त हटा के रखो। हटा सकते हैं, नाश नहीं कर सकते। नहीं, ये जब चाहे ला दो। जैसे मान की इच्छा जगी, जैसे अपने तरीके से कुछ करवाना है, आया तभी खड़ा हो गया। इसे आपने निमंत्रण दे दिया, आप इसका नाश नहीं कर सकते। क्या? नहीं, नाश नहीं कर सकते। नहीं। बात समझे? इसका नाश नहीं। आप सोचो इसको जड़ से हटा दो, इसका जड़ है कहाँ है? मान की इच्छा जैसे आई, तरीका जैसे अपना है, आ गया, खत्म। अपने आप ये ऑटोमेटिक तो तरीका में है। जैसे आपने इच्छा रखी अपने तरीके से, वो आए। आने में देर थोड़ी लगती है। यही तो आपको घुमा रहा है।
इससे आपको बहुत समझदारी से आपको निकालना है, ये ध्यान रखना। इसको आप निमंत्रण मत दीजिए, बस समझ गए, इसको निमंत्रण मत दीजिए, समझ गए। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। नहीं कर सकते। अहम के बारे में तो समझ में आ गया, क्योंकि मेन यही है हाँ जी, आपके लिए। इस समय हमने यही देखा, नहीं समझ आ गया। यही आपके ये आप जैसे ही बोलते हो उसमें आता है। हाँ, ये आता है। आगे कोशिश करूँगा भी नहीं। बस उसे पकड़िए, आप उसे पकड़ोगे तो कोशिश भी नहीं करना, वो हट जाएगा। ठीक। हाँ, उसे हटाने का कोशिश नहीं करना है, बस उसे समझना है कब आता है, जी कहाँ आ रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना, आप ला नहीं रहे हो, आ रहा है। जी मतलब आपको देखना है। जैसे आप थोड़ी ना हमारा जवाब इस भाव से दिए थे, कैसे आ गया? अपने आप हाँ, तो वही तो, यही बात मैं कह रहा हूँ। बोलते वक्त पकड़ना है आपको, और उसी समय पकड़ सकते। शब्द के लेन देन में आपको ध्यान रखना है। यही मैंने देखा, इसी जगह आपका खड़ा होता है, लेन देन में ही आपका खड़ा होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। हम तो अभी भी सबकी सुनते हैं क्या? हाँ सुनते हाँ, हो सब। बाबा ने 2 बताया, हमने 4 खाई। कि हम चाहते तो बैठ के कुछ ही देर में उसको ऐसे बैठ के ठीक कर ले, कुछ ही देर मुझे ऐसे बैठना पड़ता नहीं, है, आप और वो ठीक हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा नहीं, किया भी। अभी 10 दिन पहले किया था आपने। हाँ, तो बहुत वो तो ज्यादा था। बहुत तगड़ा जुकाम था। तो वो देखो मैंने कैसे तैसे बैठा, लेकिन ये मैं छोड़ दिया। और बाबा ने कहा खाओ, तो हमने 2 नहीं 4 खाए। हमें उसका कई इलाज पता है, लेकिन कोई बात नहीं, नया कुछ सीखने को मिल रहा है। जिंदगी है सीखना, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति कितने भाव से बताया है, उसके अंदर कितना भाव है, उस भाव का सम्मान करो। जी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं कह देता यार तुम मुझे क्या बताएगा, मुझे पता, ये कोई बात। वो व्यक्ति कितना भाव से बता रहा है, तो हमारे जैसे ही निकलती है ना वो बात तो जी। आपकी वो व्यक्ति कितना भाव से बता रहा है। नहीं तो जवाब दे देते कि तो आप क्या बताओगे, मुझे पता है नहीं। जी तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के शब्दों का सम्मान करो। जब कोई सलाह दे रहा है तो कुछ समझ के दे रहा है, उसके भाव का सम्मान करो। जी, ठीक है, हाँ कर लेंगे। यही तो सीखना है। कम से कम ले तो सकते हैं, करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन ले तो सकते हैं। सलाह लेने में क्या जाता है, ना कुछ नहीं सलाह ही तो दे रहा है, और उचित सलाह दे रहा है, एक नई जानकारी दे रहा है। कोई बात नहीं, आने दो। तो किसी के भाव का सम्मान करिए, समझ रहे? ठीक। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे जो अहम भाव की जो बात चल रहा था, गुरु जी अहम भाव तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है हमारे अंदर। मतलब आपने बोला वो तो बोलचाल की बात है, हम तो किसी को देखते हैं तभी हमारे अंदर हाँ होता वही है। तो, अभी कोई क्या वो बोल रहा थे है। ना, वो तो उनके लिए बोल रहा था। जी हाँ, अब आप पूछेंगे तो आपके लिए बताऊंगा। जी, मतलब देख रहा है वो तो। तब वही तो, हम तो ट्रेन में सफर करते हुए, बस में सफर करते हुए बेमतलब का जिसका नाम नहीं पता उसे जांचने लगते हैं नहीं, बेमतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी इसी से तो निकालना है बालक। इसी से निकालना है। गुरुजी, जब हम किसी को अहम भाव दिखाते हैं और सामने वाला केवल मुस्कुराता है, तो हमारा अहम और क्यों ज़्यादा बढ़ते जाते हैं? हाँ, अब मतलब जैसे देखिए, क्रोध में हूँ और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ गुस्सा, हो सकता और है वो केवल आपको मुस्कुरा लग रहा रहा है मेरा है। मजाक उड़ा रहा है।
अब आपके क्रोध पे वो मुस्कुरा रहा है तो गुस्सा तो और आएगा। ऐसा लग रहा है मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और ये सीरियसली गंभीर न लेके हंस रहा है, ही कर रहा है, तो और गुस्सा आएगा। हाँ गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए महागुरु, आप बोलो। बस कुछ नहीं, आप कुछ बोल रहे थे ना। गया तो उसी समय आता है क्या? मतलब आपको कुछ नहीं बोलना था, बस यूं ही बातों बातों में बोल रहे। दादाजी के साथ की बात है ना। हाँ मैंने बोला रहना, हाँ, वो गया था, आप लोग गए। तो बुलाऊं उनको? ना ना, आप क्यों? उससे पहले जब दादाजी भी यहीं बैठे तब निकले। अरे भाई, बातचीत में ही निकलता है किसी का सुन के कि हमारे पास भी कुछ है निकालने के लिए। मैं आया था जब हाँ शुरू में, तो दादाजी जब मैं साबुन मांगा था महाराज जी से, तो मैं वहीं छोड़ के आया। बाद में दादाजी ने बोले यार वो लड़का महाराज जी में बात कर रहे थे कि वो छोड़ के आया, वहाँ नहीं छोड़ा था। फिर मैं गया, इधर लाया, मैंने कहा दादाजी बोल रहा। मैं वो साबुन शायद लाया, दूसरे दिन मैं नहाया थे, मैंने उसको रखा वहाँ में। एक बिस्कुट देते ना जब यहाँ पे आए खाने, मैंने वो नहीं खाया था। फिर मैंने वो बिस्कुट जैसे रखा, वो साबुन उस बिस्कुट के नीचे चले गए। फिर अब मैंने ढूंढा अपने बैग में सारे चारों में, मैं बोले भाई साबुन गया कहाँ, कोई यहाँ तो ले जाता है ही नहीं। ये बताने का कुछ मतलब है कि बस ऐसे ही बता रहे हैं? नहीं, मतलब ये है गुरुदेव, इस समय सत्संग हो रहा है, कुछ ज्ञान की बात हो तो बताओ। इसमें ये था कि दादाजी आए हो जब दोबारा, हाँ वो सीधे मेरे पे बोला कि हाँ वो साबुन कहाँ ले गए। मैं बोले इस भाव में आए थे। और मैंने अपने मेरे को बहुत मैं लज्जित हो गया कि मेरे से गलती हो गई। वो साबुन जो मेरे को नहीं मिला, वो दादाजी का था वहाँ, वो सेम साबुन थे कि जैसे, और दादाजी ने छोड़ा होगा। और जब मैं चारों तरफ ढूंढा, वो और कोई थे नहीं, वो समय नया आया हो। मैंने कहा ये मेरा ही होगा। फिर पुराने हो गए ना। हाँ, मैंने सोचा ये साबुन मेरा ही होगा, इसलिए वो मेरा कहाँ ना तो मेरे बैग में है ना कोई ले जाता। इसका मतलब मैं ही गलती कर गया, ये मैंने ही यहाँ छोड़ा। फिर मैं दादाजी आए सीधा कि मेरे पे यहाँ पे कि वो मतलब इस भाव में आए तो साबुन। तो बता क्या रहे हो? तो मैंने बोला दादाजी मेरे से गलती हो गई। फिर दादाजी मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ की गलती हुई। बस दादाजी के लिए बोल रहा था, ये बता रहा था। तो मैं बोला बेकार बेकार, चलो बेकार ही। आगे नहीं, क्या कर रहे हो आप? हो गया होगा। नहीं कुली, आप भी खड़े थे। मैं वो बात, मेरे को ये सब बात नहीं पता। मैं बताऊंगा आपको क्या बात है जो मैंने कहा। हाँ आप भी खड़े थे, मैं चुपचाप जाके उसके पूछा, बंद कर दीजिए साइलेंट कर दीजिए। आप साबुन उठा कर लाए, वो मेरा इतना काम है। बस। इसके अलावा अगला शब्द नहीं कहा। तो आपका ही था कि इनका था? ऐसा मेरा था ना। तो आपने गलती मानी? तो अभी तो तुमने बताया ही नहीं ये बात कि आप तो बोले, मुझे क्या है? अभी झूठ बोला तुमने। नहीं, हाँ? रुको एक मिनट। मैं अपनी बता दूं ना, फिर इससे हाँ और पूछो तो ना। झूठ बोले फिर अभी। बता तो दिए गुरुदेव। नहीं, मेरी बात सुनो ना, फिर इससे पूछो ना। हाँ ये ना क्या है? हाँ, मुझे तो बात भी नहीं पता। मेरी बात सुनो ना। हाँ बोलिए। जैसे ना क्या है, मेरे को पता लग गया मेरा साबन लेकर आया, हाँ मगर मैंने नहीं कहा इसको। हाँ फिर मैं बाथरूम में गया, जब मेरा साबन नहीं था तब मैंने चुपके से आके कहा, इतना ही कहा मेरा भाई साबन ले आए। इससे अगला मैंने एक शब्द नहीं कहा। तो बताओ। और ये मेरी गलती कहता है तो ठीक है, गलती लेकिन तो करना पूरे है। कहानी में अभी, वो दूसरा साबुन था, आप बोल रहे थे कि वो है आपका, मैंने कहा वो नहीं। लेकिन एक बात बता, तूने पूरी कहानी में तो ये नहीं बताया कि मैं दादा का साबुन लेके आया। मैंने पढ़ा रहा है तू हिमालय जा रहा है। ये कह रहा है ना, मैंने एक भी शब्द इसके अलावा नहीं कहा। लेकिन यहाँ यही पे इसने झूठ बोल दिया। अच्छा कहानी में बताया इसने? नहीं, झूठ क्यों बोलता है? हाँ बोला कि नहीं बोला? हाँ अभी बोला नहीं? अब तूने उस ये रिकॉर्ड हो रहा है, सुनाएंगे तुम्हें। पहले कहानी में तुमने कहाँ बताया कि वो साबुन दादाजी की थी? तुमने तो बोला उनकी साबुन नहीं थी। रिकॉर्ड हुआ है। हाँ? सुन सकते हैं आप, मतलब मेरा बोलने का भाव जो था वो नहीं। भाव नहीं, शब्द। तू भाव बताएगा। और इसका वो जो था ना, जो जिसने कुटिया बनाई है, 2 दिन में चला गया वापस से, हाँ। वो साथ में खड़ा था। ये करने लगा, अभी गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ लिए भाई, ठीक है, इस मामले को रफा दफा करो। हाँ रफा दफा। उसके बाद क्या है, वो जो कुटिया वाला था ना, जो
वो उसने समझा भी मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने हाथ जोड़ लिया। अच्छा। फिर मैंने उसको कहा भैया मैंने हाथ, मेरी गलती नहीं है हाँ इतनी भी, हाँ मगर मैंने इस विवाद को खत्म करने के लिए भी आगे एकदम, शब्द ना निकले, एकदम तो इसलिए मैंने हाथ जोड़े हैं इसको। सही। ये बात नहीं बताया गई। नहीं, इसने बातों में ये नहीं बताया कि आपका लेके आया था, इसने कहा नहीं उनका नहीं था। तो गलती तो रिकॉर्ड है। तुम्हें बोल रहा गुरुदेव, गलती फिर क्या थी मेरे घर इनका नहीं अब क्यों नहीं थे? गलती उनका साबुन लेके आया तो गलती नहीं थी। वही तो गलती थी मेरी। हाँ तो क्यों, ये छोटी गलती है? तो इसी गलती को तो बता रहा हूँ मैं, बार बार की गलती हो गई थी मेरी। भैया तूने तो कहा मेरी गलती नहीं थी। एक छोटी सी चीज है, तो बिस्कुट वाला अब इसको रिपीट कर सकते हैं दोबारा, फिर दे सकते हैं। छोड़ो, यही छोड़ो। तो खाइए, खा वो। अच्छा देख लेंगे, वो रिपीट करके दिखा देंगे तेरे को। हाँ बोलिए। आप अहम भाव पे और कुछ बोलना है किसी को भी? आप समझ गए ना, अहम भाव को समझना बहुत जरूरी है, कैसे काम करता है, कैसे उड़ता है, किस स्थिति में आता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जी से बोल चाल में जैसे हमें लगा किसी ने कोई हमें कुछ कहा, हमें लगा कि हमारा मन विचलित हुआ है, तो फिर अब हमें मतलब जो जवाब देना है वो एक क्या तो सही जवाब है या उचित फिर तरीके से दो उचित ना। तरीके से, हाँ मतलब बिना अहम के वो जवाब होना हाँ। चाहिए। अब देखना ये है कि उसने किस स्थिति में आपको बोला है। हम्म, जैसे आपने मुझे जवाब दिया तो उन्हें पर बात थोड़ी पता था कि मैं अहम भाव में दे रहा हूँ, ये बात बस मुझे पता थी, यहाँ किसी को नहीं पता था। और मुझे ये भी पता था कि ये बात उन्हें भी पता नहीं। इतनी क्षमता भी होनी चाहिए। तो गुरु जी एक तो खुद को जांचना हो गया, जो किसी ने सुना और जिसने बोला है हाँ। उस व्यक्ति ने, तो उसकी स्थिति वो हम वो कैसे जानें इसकी कि उसका स्थिति भाव क्या है, वो नहीं। कैसे बताएं? ठीक है, पहले तो अपने आप को जानो। जी, उसको तो आप इतने जल्दी नहीं समझ पाओगे, हाँ। लेकिन आप किस स्थिति में जवाब दे रहे हो इसको समझो। कि उसने हमारे हित के लिए बोला है या वही उसने अपने मतलब अहंकार से वो चीज़ हमें बोली है। वही क्योंकि कभी कभी कोई हमें डांट रहा है वही तो हमें तो लगेगा कि वो अहम से बोल रहा है, बट ये होगा कि वो हमारे हित के लिए बोल रहा है। वही। तो वो चीज़ को हम जांच सकते हैं, मतलब हाँ उसमें जांच कैसे सकते हो उत्तर धीरे। दें पहले उसमें? अपने आप को जांचो, पहले तो अपने आप को जांचो, आप उचित शब्दों में जवाब दो। ठीक, बोलिए। सेव केला दे दो ना, इनको दे दो। 2 केला, 2 1 सेव। उसको यहाँ ले लो ना। मैं यहाँ लाया था गुरु जी, वो कीचड़ है ना वहाँ, अच्छा, थोड़ा जाने- ढलान जाने। फंस रहा था, इसलिए मैंने वापस वहाँ कर। जाने दो, छोड़ो। अच्छा, आ गया इनका रिक्शा। अहम भाव से निकलना इतना आसान नहीं है, ये झटके में खड़ा होता है, पता भी नहीं चलता। क्या? इसीलिए तो कहा गया है कि किसी के शरण में आप जाके रहो। जैसे गुरुदेव मेरा बताना भी अहमी भाव था। कोई बात नहीं, होता है, ये तो जीवन है। बताना तो ठीक था, लेकिन जो था तुमने वो नहीं बताया, तो मैं समझ गया गुरुदेव। ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे सीनियर है और आप गलत होते हुए भी आप अपने आप को सही बताए, उनको गलत बताए। ये बात किसी को नहीं मालूम थी। तो सब लोग अगर आपकी बात मान लेते तो इतने लोग तो आपको उनको गलत समझते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप बोलते हो मैं ईमानदारी से जीता हूँ, आप हर जगह ऐसे ही करते हो और कहते हो मेरे माँ बाप बेईमान है। हाँ, क्या बताऊँ। आज तुम्हारी स्थिति तुम्हें खुद पता चल गई, अब तो बताने लायक ही नहीं रहे बेटा। अब क्या बताओगे? अब क्या बताओगे? आज तुम्हें ही पता चल गया अपनी बातों से ही, यहाँ कुछ बचता नहीं। गुरु जी इसने जो घटना बताई है ना, तो अगर वो नहीं बताते तो हमें नहीं पता चलता। आप हमें लोगों को नहीं पता हाँ, तो हमें ऐसे में जांचना तो नहीं चाहिए फिर किसी को भी ना, क्योंकि हमें आपने एक तरफ की बात सुनी, दूसरे तरफ की नहीं सुनी ना आप फैसला नहीं ले सकते। अगर आपको फैसला लेना ही है तो दोनों को बुलाइए और दोनों को बात को रखिए, या तो इनसे पूछिए फिर अकेले में उनसे पूछिए और दोनों की बात को मैच करिए। क्या? फिर दोनों को खड़ा कर दीजिए, तब समझ में बात आएगी।
हम एक तरफा कभी भी किसी की बात सुन के फैसला लेना नहीं चाहिए। दो तरफा सुनो, दोनों की बात अलग अलग जगह पे सुनो। क्या? दोनों की बात अलग अलग जगह पे सुनो और फिर दोनों से अगर आपको लगे दोनों को आप सामने लाओ, क्योंकि दोनों आप सामने, दोनों ने अलग अलग बात रखी है और सामने क्या बोलते हैं देखो। तो सांसारिक जीवन में इससे कोई ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं तो हमें अपना ध्यान नहीं क्या लगाना मतलब चाहिए, मुझे क्योंकि क्या हमारा जरूरत है? कुछ मुझे वो क्या जरूरत है? मैं उसके लिए थोड़ी निकला हूँ। नहीं। क्या मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? क्योंकि अभी तो ये है कि मन फटाक से मतलब जैसे कोई सुन रहे तो हमारी चल रही है वो अपने आप ही जांच रहे हैं अपने आप ही किसी को कुछ। बस वो चलता रहता है, चलता रहता और जब ये काम की चीज़ नहीं है तो हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए। है। नहीं, क्या मतलब? कोई मतलब ही है क्या? मैं कह रहा हूँ ये गलत हो या वो गलत हो, ये आपसे आपको कुछ क्या मिलना हो? ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ मिलना ही क्या नहीं क्या हमें। मिलेगा? कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। आपको क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है। और बल्कि ऐसी कंडीशनिंग और ज़्यादा हो तो जाएगी वही यही तो हो रहा है हमारे और साथ। उलझ जाएंगे। हम बेमतलब का विवाद लेके घूम रहे हैं। बेमतलब का विवाद लेके घूम रहे हैं। बैक साइड से जितना आ जाए लेते आओ। हाँ, हम बेमतलब के विवादों में फंसे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। क्या? इसीलिए दुखी हो गए। बहुत ज़्यादा फंसे हैं गुरुजी। एक है देने वाला, एक है लेने वाला, और दोनों ले दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसे क्यों दे रहा है? आपको क्या करना है? उसका है, वो दे रहा है, आपको क्या दुख है? क्या? लेकिन नहीं, आपको दुख है। हम अपनी बहन के यहाँ साधना करते थे, बता रहे हैं आपको घटना। तो लोग बोलते थे कि ये जब इस मार्ग में है, इन्हें रहना चाहिए, यहाँ क्यों रहते हैं? मतलब लोगों को दुख होता था, तो कुछ करता तो था नहीं। और मुंबई जैसे अगर जगह पे रहो तो भाई भाई को ऐसे नहीं रखता, समझिएगा। और मेरा 1 रुपया उन्हें लेना देना नहीं है। भोजन से लेके, फल से लेके, जितना मुझे सामान चाहिए बैठे बैठे कई सालों तक, मतलब 2000 लगभग 9 से लेके मैं लगभग 18 तक लगभग रहा, और मैंने कभी 1 रुपया लेन देन नहीं। सारा खर्चा उनका, डांट भी मेरा। बात समझ रहे? तो लोग कहते थे कि ये निकल गए तो यहाँ क्यों रहते हैं, इन्हें जंगल जाना चाहिए। बताइए, सुन रहे हो? उनको तकलीफ होती थी। क्या होता है सही। उनके परिवार को भी तकलीफ होती थी। आप इनको क्यों रखे हो, क्या लाभ है? क्या? उनके भाई ने, उनके चचेरे भाई ने उनसे बोला, उनके आदमी से, कि इनको क्यों रखे हो, क्या लाभ है? कई लोगों ने बोला, लेकिन कोई फर्क नहीं, और दोनों हमारी डांट भी सुनते थे। क्या ऐसा नहीं था कि दबाव में रहता था? नहीं नहीं नहीं, दबाव में तो हमने जिंदगी को जिया ही नहीं। वो हमारी सुनते थे। अगर मैं कह दूं ऐसा नहीं ऐसा, भोजन बनता था, भोजन बनने से पहले हमारी बहन पूछती थी क्या खाओगे। हाँ, और हमारा एक ही जवाब था, तू जो बना है तेरी इच्छा। क्या? हाँ, बना, ठीक है, नर्मदे हर। आपके पास तो किराया भाड़ा है ना? हाँ, आराम से जाइएगा। सभी साधकों को हाँ, नर्मदे हर बाबा। नमस्कार। बाबूजी कपड़े कुपड़े रख लिए थे ना। हाँ वो उधर सूख रहे थे, बोला ये बाबूजी कपड़ा तो मैंने कुछ धोया नहीं है। ना वो बता मगा भाई उन्होंने रख धो लिए लिया थे। था हाँ ठीक ठीक है। आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक। मात नर्मदे हर। आराम से बैठा देना। हाँ? ठीक। तो अब लोगों को तकलीफ थी, सबको तकलीफ थी, हमारे भी परिवार में तकलीफ थी। यार मुंबई जैसे एरिया में
बलूक हमें जरूरत पड़ती थी तो बहन ही देती थी क्या? हाँ, हमारे मतलब जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़े तो वो एक ऐसा जगह था मिलता था। वो तो देवी स्वरूप थी बहन हाँ। कहती है आपके लिए, कभी देवी रूप था। अगर मैं कह दूं कि दरवाजा कोई ना छुए तो कोई भी आ जाए, हमारे भाई लोग तक वापस गए हैं, नहीं दरवाजा ना छूना, नहीं छूना तो नहीं छूना क्या? मतलब हम उसी घर में साधना करते थे, दरवाजे पे पूरा वो जम जाए क्या, धूल मिट्टी क्या, लेकिन कोई छूता नहीं। तीसरे को पता नहीं तकलीफ क्यों होती है क्या? हाँ बस वही है ना, दूसरे को सुख तीसरे को तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों। अब तुम देखो कि एक दो में हो कि तीसरे में हो, लेकिन सबका प्रयास असफल रहा क्या? हाँ, सबका प्रयास असफल रहा। इसलिए कि जब जीवन में आप कुछ नया करते हो तो उस समय सब आपका साथ छोड़ देते हैं क्या? कभी भी ध्यान रखना इस बात। उस समय आप अपने आप को अकेले पाओगे, उसी समय पता चलेगा कि आपका साथी कौन है, साथ देने वाला। तो मैं इस मार्ग पे चला तो मेरी बहन पूरी तरह मेरा साथ दी, बस क्या?